हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स। आज हम एक्सेल में सीखेंगे डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। डीएसओ क्या होता है एक्सेल में। अगर आप अकाउंट रिसीवेबल हो, क्रेडिट कंट्रोलर या कलेक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रोफाइल में काम करते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डीएसओ क्या होता है और डीएसओ एक्सेल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कोई भी कंपनी अगर काम करती है तो वो क्रेडिट पे जब काम करती है उसके कुछ पेमेंट्स हमेशा मार्केट्स में रहते हैं, उनके कस्टमर के पास रहते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टर्म है डीएसओ, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, जिसके थ्रू हम एक एवरेज मालूम होती है कि हमारे कितने दिन की सर्विस देने के बाद डीएसओ मार्केट में रहता है, कितने दिन के बाद हम उसको कस्टमर से ले पाते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना आज हम सीखेंगे एक्सेल में। तो एक्सेल में हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो जो डाटा है डीएसओ डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे छोटा सा एक डाटा बनाया है, टोटल रेवेन्यू। हमारा मार्केट में कितना पैसा है, टोटल रेवेन्यू हमने कितनी सेल्स की है, कितने की सेल्स की है। पीडीडी, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेबिट्स, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर भी आप देख सकते हो। तो ये क्या होता है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेबिट्स, मतलब वो क्रेडिट, जब आप एक कंपनी में काम करते हो, आप सेल्स मतलब सेल्स करते हो तो आपको एक अमाउंट ऐसा होता है जिसपे आपको डाउट होता है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। रेवेन्यू आप कितना कलेक्ट करते हो। रेवेन्यू में दो टर्म्स आती है, बिल्ड और अनबिल्ड। तो एक होता है बिल्ड जो आपने कलेक्ट की है, दूसरा होता है अनबिल्ड, आपने तो कलेक्ट की है लेकिन अभी बिल नहीं हुआ है वो। और डीएसओ, डीएसओ कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे अगर हमने हमने 4 लाख की सेल की हुई है, मार्केट में हमने 4 लाख की सेल की हुई है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। टोटल रेवेन्यू जो है हमारा, हमने 4 लाख की एक मंथ में सेल की है। तो ये डीएसओ जो होता है ये हमें कलेक्ट करने होते हैं पैसे, तो हम कितने दिन में डीएसओ को कलेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आप सेल से मार्केटिंग में किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको डीएसओ के बारे में नॉलेज होगी ही। टोटल रेवेन्यू जो हमारा है, हमने एक महीने, जो हम एक महीने का रेवेन्यू देख रहे हैं, हमने एक महीने में सेल किए हैं, प्रोडक्ट्स भेजे हैं 4 लाख के। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेबिट जो हमारा है 50,000, मतलब ये कि हमारा जो पेमेंट है मार्केट में उस पर हमें डाउट है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा जब कंपनी में आप काम करते हो तो कुछ पेमेंट्स ऐसे भी होते हैं उन पे डाउट होता है कि नहीं ये चीज़, इसके पास पैसे है, पता नहीं देगा नहीं देगा, तो ये होता है प्रोविजन ऑफ डीडी। तो पीडीडी जो है, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेबिट जो है 50,000 हमने यहाँ पे रख दिया कि इनका हमें भरोसा नहीं है आएगा भी या नहीं आएगा। रेवेन्यू आपने कितना कलेक्ट किया, आपने जब किया कलेक्ट 2.5 लाख रुपए आपने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। मैंने पहले का रेवेन्यू की दो टर्म्स होती है, बिल्ड और अनबिल्ड, तो अब हमारा यहाँ पे अनबिल्ड। आपने 2.5 लाख कलेक्ट किए हैं, बिल्ड किए हैं, तो अनबिल्ड कितने हैं आपके पास। तो अनबिल्ड भी आप जितना यहाँ पे दोगे, तो मैं यहाँ पे 15,000 को अनबिल्ड में रखती हूँ। अब हम देखेंगे कि हम कितने दिन में ये 4 लाख को कलेक्ट कर पाते हैं, कितने दिनों में इस 4 लाख अमाउंट को कलेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे डीएसओ निकालेंगे हम इसका, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, पीडीडी है, रेवेन्यू है, अनबिल्ड है। तो हम एक महीने के अंदर हमें यहाँ पे देखना है डेज, हम कितने डेज में अपनी सेल जो हमारी मार्केट में है, जो कस्टमर्स के पास है, उसको कलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन देंगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। टोटल रेवेन्यू जो हमारा 4 लाख है, इसको माइनस करेंगे 50,000 से, पीडीडी से, क्योंकि हमारा ये डाउटफुल डेबिट है, हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम इसको पहले 4 लाख में बाहर निकालेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद रेवेन्यू को हम कलेक्ट करेंगे जो हमने 2.5 लाख मार्केट से लिए हुए हैं। और उसके बाद अनबिल्ड को प्लस अनबिल्ड जो हमारे पास अभी है अमाउंट है, लेकिन अभी हमने उसको बिल नहीं किया है, मल्टीप्लाई 30 डेज। तो अगर हम एक महीने के हिसाब से रखेंगे कि हमने कलेक्शन कर लेनी है, तो उसका डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग कितने दिन का बनता है। तो ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे 39 डेज बनता है और कुछ डेसिमल्स भी इसके साथ हुए हैं, तो डेसिमल्स को हम डिक्रीज करके अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज का ये हो जाता है। डीएसओ आपका जो है 40 डेज का हो जाता है। तो ये था डीएसओ को करने का आसान तरीका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।